नमस्कार दोस्तों। निफ्टी की एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। बेसिकली ये मेरा खुद का एनालिसिस है कि किसी को बाई और सेल की रिकमेंडेशन में नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना जो ऑब्जर्वेशन करता हूँ उसके बिहार पे आप लोगों के साथ उस ऑब्जर्वेशन को, उस रिसर्च को आपके साथ शेयर करता हूँ, और इसका पीछे आपको जो बाई और सेल करना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या खुद का रिसर्च करिए और उसके साथ आप ट्रेड करें। यहाँ पे देखिए, मैंने दो चार्ट लगाए हैं। आपने देखा होगा अक्सर मैं निफ्टी का ईटीएफ ये लगा हुआ है और निफ्टी का इंडेक्स ये लगा हुआ है, इन दोनों को कंपेयर करके ट्रेड करता हूँ। आपको याद होगा मैंने इस जगह पे बोला था, ये 4 अप्रैल या 3 अप्रैल के आसपास मैंने बोला था कि ये कुछ कह रहा है और निफ्टी गिरेगा, और उसके बाद निफ्टी काफी तेजी के साथ गिर गया था। जितनी तेजी के साथ गिरा था उसकी तेजी के साथ बढ़ा था, लेकिन मैंने गिरने के लिए बोला तो गिरा था। अब आप देखिए फिर से कुछ वैसे ही सिनारियो बन गए हैं। आप मेरा पुराना वीडियो देखिएगा, भारत और पाकिस्तान का जो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, पाकिस्तान ने जो किया किया ये अच्छा नहीं था। लेकिन मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि ये जो गैप है ना, अब मेरा पुराना वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देखिएगा ये जो गैप है ना, इसको भरने के लिए मार्केट को नीचे मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग आना चाहिए। राइट। अब उसके पीछे सिनारियो क्या बन जाए वो सब अलग की बातें हैं। राइट। और मैं उन सब चीजों पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि वो एक अलग पॉलिटिक्स का मुद्दा हो जाता है और देश की बातें हो जाती है, हमें उससे मतलब नहीं है। हम लोगों को सिर्फ एक चीज देखना है कि हम अपने पैसे को कैसे सुरक्षित रखें और हमारा देश कैसे सुरक्षित रहे, और किस मुद्दे में ध्यान रखना है। मेन क्या है कि हमने एक चीज आपको बताई कि मार्केट, अब देखिए ये फिर से गिरने के मूड में बैठ गया, फिर से डाउन कर दिया इसने। देखिए ऐसे यहाँ पे कहा था जब मैंने पहले वीडियो बनाया था, इस जगह पे और इस जगह पे, और मार्केट उसके साथ बहुत तेजी के साथ नीचे आया था, बहुत तेजी के साथ नीचे आया था। सेम कंडीशन फिर बन के तैयार हो गई है। कभी बड़े निवेश के लिए बचे और पैनिक में अपने स्टॉक को बेचे ना। जो पुराने पहले से स्टॉक पड़े हैं उनको बेचे नहीं। है ना, ये सिचुएशन है, थोड़े दिन की सॉल्व हो जाएगी। है ना? कुछ समय में 2 4 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीने में चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ज्यादा लंबी चलेंगी नहीं। है? और अपने स्टॉक बेच करके ये सच है कि आपने अगर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक बेच दिए तो दोबारा आप उनको ले नहीं पाते हैं, लेकिन फिर जब लेने की सोचते हैं तो वो बढ़ चुके होते हैं, तो आप सोचते हैं अब जब गिरेंगे तब लेंगे। फिर उसके बाद में गिरते नहीं है, तब तक आप अपना पैसा कहीं और लगा देते हैं और उसके बाद आप इन स्टॉक्स के बारे में भूल जाते हैं। क्या लेना क्या नहीं लेना है ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करिए। अब हम आपको बताते हैं कि अगर मंडे मंडे को निफ्टी ने ये लो है कितना, 23,935, इसको ब्रेक किया तो निफ्टी तेजी के साथ नीचे जाएगा। क्योंकि ये जो है ना 24,000 जो था ना, 24,000 के आसपास निफ्टी का 200 सिंपल मूविंग एवरेज था, उसके नीचे इसने क्लोज कर दिया। ये थोड़ा सा खतरनाक हो गया। राइट, ये खतरनाक हो गया। और दूसरा क्या है कि मैं, अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होते तो मैं आपको टीच करता बताता कि हम इस कैंडल के साथ में बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। ये कैंडल हमारी बहुत फेवरेट कैंडल है जिसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करना पसंद करते हैं। है ना? तो ये फिर से वही वो एक मेरी फेवरेट कैंडल बन चुकी है। लेकिन है क्या, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पे कुछ और बन रहा है, यहाँ कुछ और बन रहा है। तो बहुत सोच समझ के ट्रेड करना है, क्योंकि दोनों तरफ जब सेम कैंडल बनती हैं तब तो चीजें कुछ और होती हैं, जब दोनों तरफ डिफरेंट कैंडल बनती हैं तब चीजें कुछ और होती हैं। जैसे कि इससे पहले मैं बताऊं आपको, तो आप देखिए जब मैंने यहाँ पे बोला था कि इस जगह ये देखिए डाउन की तरफ दिखा रहा था, देखिए ये भी रेड कैंडल डाउन साइड थी और ये भी रेड कैंडल डाउन साइड। अब यहाँ पे हैमर बन रहा है और ये उल्टा हैमर बन रहा है ना? तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सोच समझ के ट्रेड करिएगा। मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना जो ट्रेड लूंगा वो इस तरीके से लूंगा कि इसके ब्रेक होने के बाद मैं तुरंत बाई करूंगा, आउटपुट को बाई करना पसंद करूंगा या कॉल को सेल करना पसंद करूंगा। मैं कभी भी नेकेट सौदा नहीं लेता हूँ, ये भी मैंने आपको पहले पता है। मैं कभी भी नेकेट सौदा नहीं लेता हूँ, आपको भी रिकमेंड करता हूँ कभी भी नेकेट सौदा मत लीजिएगा, उसमें आपको लॉस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि आप इतना कम रिस्क ले नहीं पाते हैं। मैंने आज मॉर्निंग में एक सेंसेक्स का आयरन कॉन्डोर बनाया। ये बनाया मैंने 10:14 में, मैं दिखा दूँ। ये देखिए 10:14 3 सेकंड पे मैंने 80 क्वांटिटी का एक आयरन कॉन्डोर बनाया। ठीक। ये क्वांटिटी 76,000, 77,800, 80,682, ये भी देख लीजिए। 77,800, 76,000, 80,682। अब एंड ऑफ द डे क्या हुआ? सिंपल है।
बहुत इजी है, बट इसके लिए अपनी मर्जी से ना करें। एंड ऑफ द डे हमें इसी, ये देखिए 9,000 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है। अमाउंट कितना लगा था, नियर अबाउट 304 लाख रुपया। तो आप क्या करना है, इस तरीके की पोजीशंस लेने के लिए भी कुछ एक्सपर्टाइज कर लीजिए, है ना, कुछ सीख लीजिए। ये अंधी में सौदे नहीं लिया था। अब आप कहेंगे साहब इसमें 1900 को लॉस क्यों दे दिया, क्यों ले लिया था इसको, अदरवाइज आपका प्रॉफिट बड़ा हो जाता। बात तो सही है, 8 4 12 एक 13,000 के आसपास हो जाता। लेकिन यहाँ अमाउंट भी तो बढ़ जाता। देखिए, हटाता हूँ, देखिएगा अभी। यहाँ 4,17,000 है ना, देखिए कितना लगेगा, कितना लग गया, जस्ट डबल लग गया ना। प्रॉफिट 9,000 हो रहा था, 12 13,000 हो रहा है। राइट? तो हमारा पैसा भी तो डबल लगा है। 9 लग, मतलब जब हम 4 लगा रहे, 4.25 4 15 लगा रहे थे, वहां से डबल हो गया। तो प्रॉफिट डबल होना चाहिए, 9 दूनी 18,000 होना चाहिए, नहीं बना। इसीलिए हम साथ में कुछ और चीजें भी ले लेते हैं, ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम हो जाए, वो अच्छा चलेगा, लेकिन हमारा पैसा ज्यादा ज्यादा ना लगे, कम से कम पैसा लगे। इसका जस्ट हाफ हो गया था। इस तरीके से हम पोजिशन लेकर के चलते हैं। आप भी इन सब इस तरीके की पोजिशन में अगर एंट्री करना चाहते हैं तो मेरे साथ कनेक्ट होइए, डिस्कस करिए मुझसे, और मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि किस तरीके से ऐसी पोजिशंस इस तूफान भरी मार्केट में भी पैसा कमाया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि आप स्टॉक लेकर के चलिए, स्टॉक में पैसा बनता है, इंडेक्स में भी पैसा बनता है। लेकिन क्या है कि वो सिस्टम बेस है। आप लोग क्या करते हो, या तो कॉल बाई कर लोगे, या पुट बाई कर लोगे, या कॉल सेल कर लोगे, या पुट सेल कर लोगे। इतना जानते हो, इसके सिवा कुछ नहीं जानते हो। मार्केट में बहुत तरीके के सौदे होते हैं, उनको सीखने के लिए आप उनसे कनेक्ट हुई। मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ किस तरीके से मार्केट में सौदे किए जाते हैं। इसको यहाँ से ब्रेक करने के बाद केवल मैं ना कॉल बाई करूंगा ना पुट बाई करूंगा, मैं एक पोजीशन लेकर के चलूंगा, हैज पोजीशन लेकर के चलूंगा। और वो हैज पोजीशन कब तक लेके चलूंगा वो मेरे ऊपर डिसाइड करता है, वो मार्केट के ऊपर डिसाइड करता है कि मार्केट कितनी देर हमें। मेरा सेल्फ का कोई डिसीजन नहीं होता, मार्केट जैसे आदेश करता है मैं उसके अकॉर्डिंग काम करता हूँ, और कोई मतलब नहीं है मेरा। अब इसके, मैं नीचे जाने के लिए फिर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा खेल खत्म हो चुका है। ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो इसके नीचे जाएगा। तो अब ये डाउन में आ गया है ना? अब ये मेरे अकॉर्डिंग जाएगा नीचे। तो आपके अकॉर्डिंग कहाँ जाएगा पता नहीं, है ना? तो मैं नहीं कहता कि आप इसके अकॉर्डिंग वीडियो देख करके ट्रेड ले लीजिए, ऐसा नहीं करना है आपको। आप अपना रिसर्च करिए, है ना, अपने फाइनेंस एडवाइजर की हेल्प लीजिए, जैसा वो बोले वैसा काम करिए। हाँ, ये सब क्या क्या लगा रखा है, ये सब देखने के लिए आपको मुझसे जो कनेक्ट होना पड़ेगा। मैं आपको सिखा दूंगा किस तरीके से। अच्छा, ये कुछ और नहीं, ओपन लो क्लोज हाई है, और कुछ नहीं, ये लाइंस कुछ और नहीं है, ओपन लो क्लोज हाई है। और निफ्टी जो है 200 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोज दे दिया है। इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। उसके बाद रिवर्स बैक करेगा, श्योर करेगा, मैं गारंटी करता हूँ मार्केट रिवर्स बैक करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना? ये इंडियन मार्केट है। आज भी आपने देखा 26,000 करोड़ का SIP पर मंथ आया है, अप्रैल का 26,000 करोड़ की SIP आई है। पैसा आ रहा है, तो पैसा कहीं और नहीं जाएगा। काफी म्यूचुअल फंड के पास बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, वो सब खरीद रहे हैं, बाई कर रहे हैं। FI भी बाई कर रहे हैं। हालांकि मैं कभी FI बाई करे सेल करे उसके बिहाफ पे मार्केट को नहीं देखता हूँ। मैं मार्केट को अपने टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग देखता हूँ। ये मेरा सिर्फ मेरा अपना नजरिया है मार्केट को देखने का। इसमें किसी का, मैं किसी को किसी चीज से कनेक्ट नहीं करता हूँ कि उन्होंने ऐसा कहा था या उन्होंने ऐसा कहा था। मेरा चार्ट एनालिसिस इस तरीके से बोलती है, मार्केट को उस तरीके से एनालाइज करता हूँ। मैं चाहता तो यहाँ पे भी पुट लेकर के जा सकता था, लेके आया था। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं बल्कि इसी दिन पुट लिया था। 24,000 की पुट मैं 90 रुपीज के आसपास लेकर के आया था। अब आप सोचिए आज कितने रुपए में, अभी कटी नहीं है वो पुट, मैंने काटा नहीं है उसको, है ना? वो पड़ी हुई है। तो मैं रेट जरूर दिखा दूंगा कि आपको किस रेट में अभी चल रही होगी वो। अ, यहाँ पे 24,000 की पुट एक्सपायरी से पहले की थी। 90 रुपए के रेट में थी, 215 चल रहा है। मैं बता दूं 90 रुपए के समय, तो ये भी आप देख लीजिए। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ छिपा नहीं होता है, यहाँ पे छिपाने के क्या है। सभी लोग वही चीज देख रहे हैं, वही हम भी देख रहे हैं, वही सर और बाकी लोग भी देख रहे हैं। तो आप भी देखिए उसको, सभी लोग देख रहे हैं, आप भी देखिए। तो इसको हम डे चार्ट में लगा लेते हैं। ये डे चार्ट में तो भी हो जाएगा ना, वो 90 का रेट आपको दिखाना है। देखिए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, इसी जगह पे कहीं 90 दिख जाएगा 8 में आ गया 90। तो यहीं पे 8 मई को मैं यही किया है मैंने, और उसके बाद
आज की डेट में आप देख रहे हैं कहाँ पे चल रहा है, अभी पोजीशन काटी नहीं है। और इसलिए नहीं काटा कि अगर वापस 100 आ जाएगा तो काट देंगे, या तो ऊपर जा रहा है तो जाने दीजिए। आज भी ये हाई गया, लेकिन मैंने काटा नहीं, इसलिए नहीं काटा कि ठीक है 330 तक का गया। हमारे रेट से वैसे ही बहुत ज्यादा हाई है, मुझे क्या है, या तो बड़ा चाहिए या तो छोटा चाहिए पैसा, है ना। तो मैं चाहता था 330 के आसपास, 300 के आसपास का मैं काट देता, लेकिन नहीं, ठीक है, वापसी अगर 90 100 का आएगा तो मैं काट दूंगा। अदर भैया जा रहा है तो जाने दीजिए। यार इस चीज का दिक्कत दिक्कत ना। अच्छा ये सब चीजें बाई और सेल का देखो कि मत किया करिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही है, एल्गो टेस्ट वगैरह करके भी चेक कर लिया करिए मार्केट किस तरीके से एनालाइज, आप लोग एनालाइज करना चाहते हैं, बहुत अच्छे सीखना चाहते हैं तो आप सीखने की कोशिश करें। अच्छा 15 मिनट की चार्ट चलते हैं, देखिए 15 मिनट के वो, हाँ 15 मिनट के चार्ट में क्या हो रहा है। 15 मिनट के चार्ट में इस चीज का ही फायदा मिला है, ये जो मार्केट इसी के बीच में घूमती रहेगी ना, ये जो फायदा मिला ना, इसी चीज का फायदा मिला। यहाँ पे 9,000 का जो प्रॉफिट देख रहे थे ना, वो इसी चीज का फायदा था। राइट। बस इतना ही आपको बताना था। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, यूनाइट रहिए। चल।